अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ वीएन के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके की क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मौजूद हैं, और यही टॉपिक सिंध, बलूचिस्तान और कैम्ब्रिज की क्लास 10th में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद, सुनने के बाद आपको वर्किंग ऑफ आई, डिफेक्ट्स ऑफ वीएन अच्छे तरीके से समझ आ जाने चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ह्यूमन आई की, यानी एक इंसानी आंख जो किस तरह से वर्किंग करती है। आप देख सकते हैं कि फर्ज करें हमारे पास, अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपके पास कॉर्निया है, जो बाहर जो सबसे जो आउटर पार्ट होता है आपकी आंख का, जिसके ऊपर आप लेंस जो है अक्सर लगाते हैं, जिसमें से लाइट पास कर सकती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, इसमें से लाइट इजीली पास करती है, जो कि पास करती हुई आपके एंड पे रेटिना के ऊपर जाती है, जहां पे आपका इमेज बनता है। अब अगर आप नेक्स्ट चलते हैं तो आपके पास आयरस है, ठीक है, जो कि आपकी आंख का कलर्ड पोर्शन है। आपका आयरस जो है वो आंख का कलर्ड पोर्शन है, जो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। किस तरह से कि इसके अंदर अगर आप ये देखें तो ये ओपनिंग है, यानी ये ओपनिंग है, ये क्या करेगा, जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, जो ओपनिंग इज कॉल्ड प्यूपिल। अब ये क्या करेगा, अगर आप अपनी आंख को एक्सपोज करते हैं, यानी सामने लेके जाते हैं एक डिम लाइट के, जब आप इसको डिम लाइट के सामने लेके जाएंगे तो ये अपने आयरस जो है वो आपके प्यूपिल का साइज इंक्रीज कर देगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेज ऑफ लाइट एंटर हो सके और रेटिना तक पहुंचे, ताकि आप उस इमेज को देख सकें। इसी तरह अगर आप एक ब्राइट लाइट के सामने जाएंगे, जैसे अक्सर आप सूरज को हम देखते हैं, तो हमें अब हम आंखें अपनी थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, उसका साइज, यानी आयरस जो है वो आपके प्यूपिल का साइज स्मॉल कर देगा, ताकि कम से कम लाइट, यानी जितनी आपकी लाइट रेटिना को रिक्वायर्ड होती है इमेज बनाने के लिए, या इमेज बनाने के लिए, वो आप लाइट उतना ही आपका आयरस जो है वो अलाउ करेगा कि लाइट उसमें से पास करे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आयरस जो है वो क्वांटिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। इसी तरह से आप देखें तो आपके आंख के अंदर एक लेंस लगा हुआ है, जो कि कन्वर्जिंग नेचर का, यानी जो जिसको हम कहते हैं जी कि ऐसा ट्रांसपेरेंट बॉडी जो कि एजेस से बारीक हो और सेंटर से मोटी हो, वो आपके पास कहलाती है कन्वर्जिंग लेंस, जो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट के ऊपर। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यानी हम ये भी जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ द लेंस होता है, यानी इसको मैं व्हाइट कलर के अंदर ही शो करता हूँ, यानी जो लेंस का सेंटर होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब अगर आप एक ऐसी, यानी इसका और वो पॉइंट जहां पे रेज ऑफ लाइट तमाम फोकस होती हैं, ठीक है, वो आपके पास कहलाता है फोकस। फॉर एग्जांपल ये इसका फोकस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऐसी लाइन जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, हम ये भी जानते हैं कि इस लाइन को हम बोलते हैं जी, ये हमारे पास कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपका इमेज जब बनता है वो आपका बनता है रेटिना के ऊपर, ये जो पार्ट है आपका ये रेटिना के ऊपर, जो कि कनेक्टेड है आपकी ऑप्टिकल नर्व के साथ। यानी जो भी इसके ऊपर इमेज बनेगा वो थ्रू ऑप्टिकल नर्व एक मैसेज लेके जाएगा आपके नर्वस सिस्टम तक, और उसको इंटरप्रेट करके बताता है कि आपके सामने किस तरह की ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद है। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो वो रे ऑफ लाइट, चले हम ये कह लेते हैं जी, वो रे ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल सेंटर से यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, वो आपके इस कन्वेक्स लेंस है, जो कि कन्वर्जिंग लेंस है, जो तमाम रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करता है, वहां से अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पास करेगी, यानी फोकस से पास करती हुई और आपके रेटिना के ऊपर आएगी। चले हम यहाँ पे इसका ऐसे करते हैं, इसको रेड कलर के अंदर शो करते हैं ताकि अपेयर हो जाए, यानी आफ्टर पासिंग फ्रॉम द लेंस, इसको हम रेड कलर से शो करते हैं। ये अगर आप देख सकते हैं ये फोकस से पास करेगी, और फोकस से पास करने के बाद ये रेटिना के ऊपर आ गई, और वो रे ऑफ लाइट जो कि आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो अनडिविएटेड रहती है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, और जिस पॉइंट पे जाके दोनों मीट करेंगे
ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आपको एक इमेज नजर आ जाएगा। ठीक है, ये दिस इज हाउ कि ह्यूमन आई इस तरह से काम करती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक रियल इमेज बन रहा है, ये आपके पास मैं यहाँ पे शो करता हूँ, एक रियल इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है और रियल बन रहा है, क्योंकि रेज के प्रॉपर मिलने से ही बेसिकली आपके पास जो है इमेज बनता है। अब हम देखते हैं कि एक ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस यूज होता है जो कि कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब मैंने आप सिलेरी मसल जो है बेसिकली ये वही अगेन वही बात कि ये कंट्रोल करेंगे अकोमोडेशन पावर ऑफ द लेंस। यानी अकोमोडेशन पावर ऑफ द लेंस क्या है, जो मैं अभी बात करने लगा था कि एक ह्यूमन आई और एक ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस यूज होता है और एक जो हमारा कैमरा के अंदर लेंस यूज होता है, उसके अंदर क्या फर्क है। ह्यूमन आई के जो कैमरा के अंदर लेंस होता है, फॉर एग्जांपल ये लेंस है जो कि कन्वर्जिंग नेचर का है, इसका इसकी एक फिक्स फोकल लेंथ है, यानी डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है ये आपके पास कहलाता है फोकल लेंथ। अब जो आपके पास कैमरा के अंदर लेंस यूज होता है, जो हमारे पास आर्टिफिशियल लेंस हम बनाते हैं खुद, ठीक है, जो कि ग्लास या प्लास्टिक के बनते हैं, इसके अंदर इसका जो फोकस लेंथ होगा, फॉर एग्जांपल अगर रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है तो अगर वो एक रे ऑफ लाइट यहां से पास कर रही है तो तमाम वो रेज ऑफ लाइट जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो इस फोकस में से इसी फोकल लेंथ इसी फोकस में से पास करेंगी। तो इसका फोकल लेंथ क्या है, फिक्स है, इसका फोकल लेंथ फिक्स है। इसी तरह से अगर आपने छोटा बड़ा इमेज लेना तो फिर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, सम टाइम आप फोकस का जो डबल होता है 2f, यानी सम टाइम फोकस पे रखेंगे, सम टाइम 2f पे रखेंगे, सम टाइम इन बिटवीन रखेंगे, यानी जिस तरह का आपको इमेज चाहिए आपको इमेज ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करनी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। लेकिन ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस यूज होता है उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से अपने फोकल लेंथ को चेंज करता है, जो कि विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल करता है। यानी सिलेरी मसल इस लेंस को अपना साइज इंक्रीज करने में या डिक्रीज यानी थिन या थिक करने में, पतला लेंस हो जाएगा या मोटा लेंस हो जाएगा, जो कि ऑब्जेक्ट के मुताबिक अपनी पोजीशन को एडजस्ट करता है। ये जो इसकी पावर है कि ऑब्जेक्ट के मुताबिक अपने आप को अकोमोडेट करना, दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस, अकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस। अब ये कैसे करता है इसको भी हम देखते हैं। हम जस्ट एक आई बॉल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्लाइटली यहाँ पे आपको शो करता हूँ कि किस तरह से अकोमोडेशन पावर जो है वो यानी लेंस अपने आप की अपनी, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आई है, दिस इज आई बॉल, ये हमारे पास एक आई बॉल है। अभी हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर रख दी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे शो करता हूँ, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपका इमेज बनेगा, आपका इमेज आपका तब आप देखें, ये बात भी अपने जहन में रखनी है कि जब तक आपकी जो रेज ऑफ लाइट है वो दोनों फोकस से पास करने के बाद आपके रेटिना पे मीट नहीं करेंगी तो आपको इमेज जो है वो ब्लर नजर आएगा, ठीक है, धुंधला नजर आएगा। अगर वो रेटिना पे फोकस करेंगे तो आपको इमेज क्लियर और शार्प नजर आएगा। अब फॉर एग्जांपल आपको पता है जो रेज ऑफ लाइट दूर ऑब्जेक्ट से आपके लेंस के ऊपर लेंस को अप्रोच करेंगी, फॉर एग्जांपल ये आपका लेंस है, और अगर ये लेंस अपना फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं करता, फॉर एग्जांपल इसका फोकल लेंथ स्मॉल है, अगर ये दूर ऑब्जेक्ट के लिए भी फोकल लेंथ अपना स्मॉल रखता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखता है, तो आप देखेंगे एक रे ऑफ लाइट जो है आफ्टर इसमें से पास करने के बाद यहाँ पे इसमें से पास करेगी, और वो रे ऑफ लाइट जो कि आपके ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी, यहाँ पे मेरे से लाइंस इतनी स्ट्रेट जो है वो नहीं बन रही, चलें हम कोशिश कर लेते हैं। अगर एक वो रे ऑफ लाइट जो कि आपके ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, फर्ज करें चलेंगे ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास करिए। अब ये देखें अगर लेंस ने अपने फोकल लेंथ को इंक्रीज नहीं किया, अकोमोडेट नहीं किया दूर ऑब्जेक्ट के लिहाज से, तो ये यहाँ पे मीट करिए तो इमेज आपका यहाँ पे इन बिटवीन बन रहा है। ये विट्रियस पोर्शन होता है, यानी एक फ्लूइड होता है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स जब आपकी रेज ऑफ लाइट दोनों जो मीट कर रही है वो रेटिना पे नहीं करी तो आपको इमेज नजर नहीं आएगा, या धुंधला नजर आएगा, दूर के ऑब्जेक्ट आप नहीं देख सकते, जो कि आइज के डिफेक्ट में आता है, जिनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि दूर की ऑब्जेक्ट जब इसके दूर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपके जो अंदर आपकी आई के अंदर जो लेंस लगा हुआ है उसके अंदर एबिलिटी है कि वो अपने साइज को श्रिंक कर लेता है, यानी पतला कर लेता है, यानी वो जो आप सिलियरी मसल्स को यूज करते हो अपने लेंस को पतला कर लेगा और फोकल लेंथ बढ़ा देगा। यानी पहले अगर उसका फोकल लेंथ इतना था, यानी आपके ऑप्टिकल सेंटर से लेके और जो आपके फोकस तक का जो डिस्टेंस पहले इतना था, तो अब वो इतना कर लेगा, ठीक है, अपने आप को थिन कर लेगा, यानी इसका साइज भी क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। यानी अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो ऐसे नजर आएगा, यानी अगर आप साइड से देखेंगे तो ऐसे नजर आएगा, अगर आप सामने से देखेंगे तो समवट लाइक ओवल नजर आएगा आपको, ओवल, ठीक है, ओवल शेप में नजर आएगा, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि अब जब इसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा तो वो रे ऑफ लाइट जो इसके पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल है, फॉर एग्जांपल ये इसकी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आफ्टर पासिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल इस लेंस से पास करने के बाद ये फोकस में से पास करेगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है,
और वे वो रे ऑफ लाइट जो आपके ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी, चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लियर शो करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है। फॉर एग्जांपल ये रे ऑफ लाइट है, आप इसको प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करेंगे तो विल गेट एन आइडिया। ये रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी, वो इसके रेटिना के ऊपर आके इकट्ठी होती हैं, तो आपको एक क्लियर इमेज नजर आता है। तो इसका मतलब है कि दूर के ऑब्जेक्ट के लिए जो लेंस है वो अपने आप को थिन कर लेते हैं और अपने फोकल लेंथ को इंक्रीज करते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर आप नजदीकी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जाम्पल नजदीक रख लेते हैं, इसी के ऊपर हम स्टडी कर लेते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को उठा के नजदीक रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अब ये लेंस क्या करेगा, थिक हो जाएगा, यानी मोटा हो जाएगा, समवट लाइक इस तरह हो जाएगा, ठीक है। साइज में थोड़ा यूजिंग सिलियरी मसल साइज में थोड़ा मोटा हो जाएगा, और अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो बिल्कुल आपको गोल नजर आएगा। यानी अक्सर मैंने देखा है कि मुझे याद है कि मैं बचपन में जब पेंसिल अपनी आंखों के नजदीक लेके आता था तो मुझे वो थोड़ा सा पेन भी होता था, ठीक है। यानी वो आपको आंखें थोड़ी सी ज्यादा आपका लेंस आपको फील होता है कि समवट लाइक अपनी पोजीशन अपने अपने साइज को चेंज करे। तो यहाँ से अगर आप रे ऑफ लाइट, अब यहाँ इस केस में अगर आपने आप देखें अगर फोकल लेंथ उतना ही रखेगा तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है जो इसमें से पास करेगी, अगर फोकल लेंथ इतना है तो इस इधर से गुजरेगी, ठीक है। और जो फोकल लेंथ में से पास करेगी वो अगर आप देखें तो ये तो समवट लाइक जाके रेटिना से भी बैक साइड पे मीट करेंगे, तो आपको इमेज क्लियर नजर नहीं आएगा। अब इस केस में इसको क्या करना पड़ता है, अपने फोकल लेंथ को स्मॉल, फॉर एग्जांपल फोकल लेंथ उसका अब पहले ज्यादा था, अब उसने फोकल लेंथ को स्मॉल कर लिया, ऑटोमेटिक सी बात है, आप इसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत पढ़ें तो उसका साइज ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली फोकल लेंथ स्मॉल हो जाएगा जब वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो वो रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ से पास करती है, इसमें से पास करने के बाद फोकस में से पास करेगी, ठीक है, यहाँ पे। और वो रे ऑफ लाइट जो कि आपकी प्रिंसिपल पोल में से पास या ऑप्टिकल सेंटर में से पास करी है, वो यहाँ पे आके इसके साथ मीट कर जाएगी और आपको यहाँ पे इमेज दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि ये अकोमोडेशन पावर जो है लेंस की, ये बेसिकली आपके जो आंख के अंदर लेंस लगा हुआ है उसके अंदर ये पावर है, नॉर्मल लेंस के अंदर ये पावर नहीं होती, इसी वजह से हम इसको अकोमोडेशन पावर कहते हैं। फिर दो चीजें, दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है फार पॉइंट और एक है नियर पॉइंट। फार पॉइंट है और एक है नियर पॉइंट, यानी जिस तरह आपने देखा था कि आपके जो ईयर होते हैं उनके अंदर भी ये एबिलिटी है कि उनकी एक रेंज है कि आप 20 हर्ट से लेकर 20,000 हर्ट तक आवाज सुन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आंख की भी एक रेंज है। आंख की रेंज क्या है कि आप जो मिनिमम आप अपनी आंख के नजदीक तरीन जो डिस्टेंस क्लियरली शार्प इमेज देख सकते हैं वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो आप उसको क्लियर नहीं देख सकते। यानी फोकल लेंथ अपने आप जो अकोमोडेशन पावर उसकी एक लिमिट है, वो अपने फोकल लेंथ को इस हद तक स्मॉल कर सकता है कि अगर 25 सेंटीमीटर तक का ऑब्जेक्ट आप नजदीक ले आएंगे तो आप उसको देख सकते हैं। उससे ज्यादा अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो आपको इमेज ब्लर नजर आएगा, क्लियर नजर नहीं आएगा। इसी तरह से, और ये पॉइंट कहलाता है इसका नियर पॉइंट, जो कि एज के लिहाज से बढ़ता जाता है, यानी एज के लिहाज से 25 सेंटीमीटर के अंदर एडिशन 40 एज के अंदर जाएं तो ये समवट लाइक 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 60 एज के जाएं तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो आपकी हेल्दी आई है उसके लिए 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन भी बोलते हैं हम इसको। आज हम बात करेंगे शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया की, यानी इंसानी आंख की एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर इंसानी आंख दूर से तो नजदीक की चीजों को तो क्लियर देख सकती है, जैसे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो उसका इमेज तो हमें रेटिना के ऊपर क्लियर नजर आएगा, लेकिन जो हमारे पास दूर की चीजें हैं, ठीक है, उनका इमेज हमें धुंधला नजर आएगा, क्लियर नजर नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रख दिया, अब अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे एक जो इंसानी आंख में सिर्फ एक आई बॉल है उसको शो किया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो एक कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल होता है, जो जिसकी नेचर ये होती है कि अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर दे, जो कि इसके साथ सिलेरी मसल अटैच होते हैं जो कि अभी हमने यहाँ पे शो नहीं किए हुए, ठीक है। तो ये जब दूर और नजदीक की चीजें होती हैं उनको देखते हुए अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि अगर नजदीक चीजें पड़ी होंगी तो ये थोड़ा सा साइज में क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है, थिक हो जाएगा। जो अगर आप देखें तो जैसे से आप अपनी किसी ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आते जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका आई जो है वो सामने से बिल्कुल ऐसे राउंड सी सर्कल की फॉर्म में हो जाती है, और जब आप दूर की चीजें देखते हैं तो आपको इस तरह से जो है वो आपको नजर आएगा। मीन के यहाँ से हमें ये बात समझ आती है कि अगर आप नजदीक की चीजों के वक्त अगर आप देखें तो इसका फोकल लेंथ जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फोकल लेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से दूर की चीज नजदीक की चीज बड़ी क्लियरली देखता है। अब दूर की चीजों के लिए इसने अपने आप को इलोंगेट करना होता है, मीन इसने अपनी लेंथ को बढ़ाना होता है, ठीक है, यानी थिन होना होता है, पतला होना होता है, यानी इस तरह से हो जाएगा। अब जब दूर से रे ऑफ लाइट आएगी तो वो जब इसके ऊपर
चूंकि ये कन्वर्जिंग नेचर का है, फर्ज करें ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, ये इसके ऊपर हिट करेगी और उसके बाद यहाँ से कन्वर्ज होगी फॉर एग्जांपल इस तरह से, और एक और रे ऑफ लाइट जो कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, जो कि इस लेंस के ऊपर हिट करेगी और यहाँ से कन्वर्ज होगी और समवट लाइक इस तरह से हमारे पास इस टिप का जो है इमेज यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखाई देगा अगर ये रेज ऑफ लाइट की डायरेक्शन शो कराई जाए इस तरह से, ठीक है। तो हमें ये बात समझ आती है कि तो नॉर्मल आई इस तरह से बिहेव करती है, जो आपकी आई मायोपिया का शिकार होती है वो इस तरह से बिहेव नहीं करती। अब उसकी अकोमोडेशन पावर, जैसे मैंने बात की कि जो लेंस है वो अपने अपने फोकल लेंथ को ऑब्जेक्ट के मुताबिक एडजस्ट करता है, उसकी एकोमोडेशन पावर के अंदर जो है वो प्रॉब्लम होती है, और स्पेसिफिकली तब जब दूर की ऑब्जेक्ट को देखा जाए, यानी दूर की ऑब्जेक्ट जब देखता है तो अपने आप को वो मतलब फ्लैट फॉर्म में लेके आता है, यानी सीधा करता है, अपने आप को थिन करता है, पतला करता है। अब ये अपने फोकल लेंथ को जो है इंक्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये उस हद तक नहीं इंक्रीज करा सकता, जिसकी वजह से हमारा जो इमेज बनता है, हमारा जो इमेज बनेगा वो क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे रेड कलर के अंदर शो कर दूं, अब ये मायोपिक आई के लिए मैं इमेज बना रहा हूँ इसी एरो का, अब ये क्या होगा कि आप इसने अपने आप को थिन किया, लेकिन रे ऑफ लाइट जो इसके ऊपर इंसिडेंट कराई हमने, वो जब इसके ऊपर फॉल कर रही है तो बजाय यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ज होगी, वो क्या करेगी, उसका फोकल लेंथ, वो अपने फोकल लेंथ को इंक्रीज नहीं कर पाएगी, बल्कि थोड़ा सा मैं इसको इस तरह शो कर दूं, फोकल लेंथ को इंक्रीज नहीं कर पाएगी, और इस तरह से उसका जो इमेज बनेगा समवॉट, ठीक है, इस तरह से जो इसका इमेज बनेगा वो समवॉट, अगर आप देखें यहाँ पे दोनों रेज मीट कर रही हैं, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों रेज मीट कर रही हैं, जो कि अगर आप देखें तो विट्रियस बॉडी है, दिस इज कॉल्ड विट्रियस बॉडी, यानी ऐसी स्पेस, ऐसी फ्लूइड बॉडी जो कि आपके रेटिना, दिस इज रेटिना, ठीक है, आर फॉर रेटिना, ठीक है। चले हम इसको इस तरह से मेंशन करते हैं, दिस पार्ट इज रेटिना, ये हमारे पास क्या है, रेटिना है, जिसके ऊपर इमेज हम हासिल करते हैं, और ये बेसिकली लेंस है। तो लेंस और रेटिना के दरमियान जो स्पेस है, जो कि विट्रियस बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर जो है रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो जाती हैं और हमें इमेज जो है वो ब्लर नजर आता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। अब ये प्रॉब्लम दो वजह से आता है, एक तो ये है कि इसकी हाई कन्वर्जिंग पावर है, यानी जो आपका लेंस है उसने अपने आप को थिन तो किया है, लेकिन वो इस हद तक थिन नहीं कर सका कि अपने फोकल लेंथ को इंक्रीज कर दे, यानी अगर इसका फोकल लेंथ समवट इधर होता तो अगर आप इसका फोकल लेंथ देखें इंक्रीज करते जाएंगे तो ये जो इमेज आपका शिफ्ट करता जाएगा टुवर्ड्स रेटिना और आप एक क्लियर इमेज हासिल कर सकेंगे। लेकिन चूंकि हाई कन्वर्जिंग पावर या इस जो आपका आई बॉल है उसका साइज इंक्रीज कर जाता है, साइज इंक्रीज कर जाने की वजह से आप देखें तो आपका रेटिना जो होगा, ठीक है, वो समवट अवे फ्रॉम द लेंस हो जाएगा। उस वजह से भी जो है आपका जो रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज होंगे, जो इमेज बनेगा वो रेटिना से आगे बनेगा, ठीक है, उसके फ्रंट पे बनेगा, इस वजह से भी आपका ये डिफेक्ट आ सकता है। अब इसको ओवरकम करने के लिए व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं। अब इस चीज को स्टडी करने के लिए हम अगेन यहाँ पे मैं एक कन्वर्जिंग लेंस यूज करूंगा, कन्वर्जिंग लेंस, चलें ये मैंने, यानी आपने स्पेक्टिकल्स यूज की, डाइवर्जिंग लेंस, मैं अगेन कन्वर्जिंग कह रहा हूँ, आपने ग्लासेस, सन ग्लासेस जिसको हम एनक कहते हैं, आपने एनक यूज की, जो कि किस लेंस से बनी हुई है, डाइवर्जिंग लेंस से। डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा कि रेज ऑफ लाइट को पहले डाइवर्ज कराएगा, ठीक है, यानी अगर आप देखें तो मैं अब यहाँ से ऐसे करूंगा जी, येलो कलर के अंदर आपको शो कराता हूँ, येलो कलर के अंदर कि अब जो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, रेड के अंदर हमने डायरेक्शन शो नहीं की, अगेन यही डायरेक्शन होगी हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ग्लासेस हमने लगा ली जो कि डाइवर्जिंग लेंस से हमने बनाई है, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब ये डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा जी, कि इस जो दूर ऑब्जेक्ट है पड़ा हुआ उसको नजदीक दिखाएगा, किस तरह से कि जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे देखें, यहाँ से ये डाइवर्ज कराएगा, यानी येलो कलर के अंदर मैं शो करूं तो ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, जो कि मायोपिक आई के अंदर आ रही थी। अब क्या हुआ, आगे आपने ग्लासेस में से पास करेगी, अब ये डाइवर्जिंग के केस में ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कराएगा इस तरह से, ठीक है, अब डाइवर्ज कराएगा, अब जब ये डाइवर्ज हो जाएगी ये इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, और इसी तरह से अगर आप देखें तो मैंने थोड़ा सा मैं इसको बेहतर शो करता हूं, ये देखें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और इसी तरह से ये जो रे ऑफ लाइट है, जो यानी इसकी डायरेक्शन अभी कुछ इस तरह से है, ठीक है, अब ये जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरह से आएगी। अब ये मायोपिक आई में के लेंस के एंटर होने से पहले क्या होगी, डाइवर्जिंग लेंस के अंदर एंटर होगी और यहाँ से क्या होगी, डाइवर्ज होगी, ठीक है, डाइवर्ज होगी इस तरह से।
अब डाइवर्ज होने की वजह से इसका जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये जब बेंड करेगी तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से, थोड़ी मैं आपको शो करा दूं, ये इधर अगेन ये आपके पास इधर आएगी, ठीक है, और ये फ्लाइट आपकी इधर आएगी। तो इस तरह से आपके पास रेटिना के ऊपर इमेज बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो वो प्रॉब्लम था वो ओवरकम हो जाएगा।